आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? तो गोदान उपन्यास में कुल 36 प्रकरण हैं। प्रकरण का अर्थ होता है छोटी छोटी जो अलग अलग भाग होते हैं या जिन पर आधारित कहानियाँ होती हैं। 36 प्रकार के इसमें प्रकरण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो गोदान उपन्यास का नायक होरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी के गांव का नाम क्या है? तो होरी कहाँ का रहने वाला था? बेलारी गांव का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खन्ना की पत्नी का नाम क्या था? तो मिस्टर जो खन्ना उनकी पत्नी का नाम था गोविंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया को कितनी संतानें थी? तो धनिया को कुल 6 संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी कितनी थी? तो कुल 5 मील दोनों गांव के बीच की दूरी मानी जाती है। नेक्स्ट है, भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? तो कितने वर्ष बड़ा था? 10 वर्ष बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी ने भोला से गाय कितने रुपये में ली थी? तो उसने 20 रुपये में उस गाय को खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी ने आलू बोने के लिए दाता दिन पंडित से कितने रुपये लिए थे? तो कितने रुपये लिए थे? 30 रुपये उसने उधार लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? राय साहब को सभा चतुर आदमी की उपाधि उसमें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर के काम से खुश होकर मिर्ज़ा खुर्शीद ने उसे कितने रुपये दिए थे? तो मिर्ज़ा खुर्शीद ने उसे 15 रुपये दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय साहब के कारकुन का क्या नाम था? क्या नाम माना जाता है? तो उसके कारकुन का नाम था नोखेराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकारनाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था गोमती। नेक्स्ट है, होरी के गांव में पशु चिकित्सा का आचार्य किसे कहा जाता था? तो माता दीन को पशु चिकित्सा का आचार्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में तय हुआ था? तो सोना का विवाह सोनारी गांव में तय हुआ था। इस आधार पर भी इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, सो को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन से क्या सुख? यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन होरी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से कई बार उपयोगी और महत्वपूर्ण कथनों को भी एग्जाम में पूछा गया है। व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कितने रुपए दिए गए थे? तो कितने? 5,000 रुपये दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिया के पिता का क्या नाम था? तो सिलिया के पिता का नाम हरखू था। नेक्स्ट है, होरी के पास अपनी कितनी ज़मीन थी? तो कितनी थी उसके पास? 5 बीघा ज़मीन उसकी स्वयं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? तो भोला के 2 पुत्र थे, एक का नाम जंगी तथा दूसरे का नाम कामता था। नेक्स्ट की, प्रसव के दौरान जुनिया की देखरेख किसने की थी? तो किसने की थी? चूहिया ने। राय साहब के पुत्र का क्या नाम था या पूत का क्या नाम था? तो यहाँ पे रुद्रपाल सिंह राय साहब के पुत्र का नाम माना जाता है। नेक्स्ट है, सिलिया के पुत्र का क्या नाम था? तो सिलिया के पुत्र का जो नाम माना जाता है वो था रामू। नेक्स्ट है, मालती की बहनों के क्या नाम थे? तो मालती की 2 बहनें थी, वरदा और सरोज। पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? सर्वाधिक आधुनिक सोच रखने वाली स्त्री जो थी वो थी मालती, इसे कहा गया है। नेक्स्ट है, मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो मालती ने इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था? तो यक्ष्मा बीमारी से उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकारनाथ ने निम्न में से किस
पत्र के संपादक का कार्य किया? तो उन्होंने बिजली पत्र के संपादक वे इस उपन्यास में बताए गए हैं। नेक्स्ट है, राय साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो राय साहब की एक ही पुत्री थी, उसका नाम था मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उसके वक्ता से सम्मिलित नहीं होता है? तो लगभग ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, अ, ब और स, लेकिन द वाला जो कथन है समाज व्यक्ति से ही बनता है। यह कथन ओकारनाथ जी ने नहीं कहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? तो किसने कहा है? यहाँ है हंसराज रहबर ने इसे समाजवादी रचना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान यदि में लिखता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसने प्रेमचंद जी को कबीरदास जी के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है? तो ये कहा है रामविलास जी शर्मा जी ने। नेक्स्ट है, किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा माना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ब और स दोनों माने जाते हैं। इंद्रनाथ मधाना ने तथा गंगा प्रसाद विमल ने वर्ग संघर्ष की कथा के रूप में से स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है? तो यहाँ पे वातावरणीय उपन्यास की जो संज्ञा दी वो है राम खेलावन पांडे ने उसे वातावरणीय उपन्यास की संज्ञा दी है। आगे कुछ गोदान से महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने यहाँ लिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये सभी प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये सारे ही छोटे प्रश्न जो यहाँ मैंने दिए हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर पूछे गए प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण बिंदु एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो पसंद आया है इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।